स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक के बाद एक नया हथकंडा अपना रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद देश में जो करेंसी है, जो नोट चल रहे हैं, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल राजनीति चरम पर है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जानी चाहिए। ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने वो लेटर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से निवेदन किया है कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरें भी लगाई जाएं। ये अनुरोध उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, जो लेटर उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को लिखा गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। केजरीवाल का मानना है कि करेंसी नोटों पर देवताओं के फोटो लगाने से आशीर्वाद मिलेगा और हमारी करेंसी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी हुई है। तो इस तरह से उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए ये जो लेटर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने ये अनुरोध किया है कि महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी नोट पर होनी चाहिए। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरे दौर से गुजर रही है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दुनिया के तमाम जो देश के जो लीडर्स हैं वो दरअसल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर अगर नोट पर होगी तो उससे आशीर्वाद मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस तरह के तर्क देते हैं। जो तमाम बातें उन्होंने लेटर में लिखी है, उन्होंने लिखा है कि एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हो। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, ये दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। ये तर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लेटर केजरीवाल ने लिखा है उसमें दिया गया है। और आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैंने सार्वजनिक रूप से इसकी मांग की है, तब से सामान्य जन का इस मुद्दे पर समर्थन मुझे मिल रहा है और लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए, ये उनकी तरफ से इस लेटर में लिखा गया है। तो ये लेटर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि देश की जो करेंसी है उस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छापी जाए ताकि देश तरक्की करे, ताकि भगवान का आशीर्वाद देश को मिले। इस तरीके का तर्क उनकी तरफ से दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की इस मांग के बाद जाहिर तौर पर देश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले केजरीवाल का यूटर्न बताया और कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ऐसी मांग कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से यही अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजधानी दिल्ली में सत्ता है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी कैबिनेट में जो मंत्री राजधानी दिल्ली में थे, राजेंद्र पाल गौतम, उनकी तरफ से किस तरह से भरी जनसभा में वहां लोगों को ये शपथ दिलाई गई कि वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। वहां बाकायदा राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस बात की शपथ ली कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, गौरी, गणपति, इन्हें नहीं मानेंगे, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। इस तरह की शपथ उन्हें वहां मौजूद लगभग 10,000
जनता जिनका धर्म परिवर्तन उन्होंने करवाया है उन्हें ये शपथ दिलाई गई और इस तरह से हिंदू विरोधी होने का जो टैग था वो कहीं ना कहीं केजरीवाल पर लगा। लेकिन उसके बाद अब इस तरह से दीपावली के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने उस कहीं ना कहीं जो उन पर आरोप लगे थे उसे धुलने के लिए इस तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि नोट पर भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता सलमान सोज ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अल्लाह, जीसस और गुरु नानक जी की भी तस्वीर छापनी चाहिए। नोट पर फोटो छापने के इस विवाद में छत्रपति शिवाजी बाबा भीम साहेब अंबेडकर की भी एंट्री हो गई। अब वहीं बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र से नीतीश राणे, उनकी तरफ से कहा गया कि नोटों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद में महाराष्ट्र के नेता भी कूद पड़े और बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर इस पर होनी चाहिए और बाबा साहब अंबेडकर, विनायक दामोदर सावरकर और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले नोट शेयर किए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसी कड़ी में राहुल नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और लिखा कि पूर्ण समर्थन, मेरी अपील है कि अमानतुल्लाह और अन्य गैर हिंदू नेता जो आप में हैं उनकी तरफ से भी ऐसी चिट्ठी लिखी जाए ताकि 130 करोड़ वाली बात ज्यादा मजबूत लगे। यानी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस लेटर पर ही तंज कसा और जिस तरह से केजरीवाल ने इस लेटर में ये कहा कि 130 करोड़ जो भारतवासी हैं वो ये चाहते हैं, दरअसल जो भगवान गणेश और साथ ही लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो इन नोटों पर छपे, तो उसको लेकर इस तरीके से हमलावर जनता भी नजर आ रही है केजरीवाल पर। अन्यथा सूत्र तो ये बता रहे हैं कि कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल जी की तस्वीर पे सांकेतिक तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ से इस पूरे ट्वीट को लिखा गया। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेता इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं और ये लगातार जो ट्वीट है वायरल हो रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा और नाराजगी फूट रही है इस बात को लेकर ज्यादा, क्योंकि एक तरफ उनके ही नेता चाहे फिर वो गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं इटालिया वो हो या फिर राजधानी दिल्ली में उनके नेता हो, वो जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जिस तरह से इटालिया ये कहते हैं कि दरअसल जो कीर्तन में जाना गलत है, जिस तरह से भजन कीर्तन में महिलाएं नाचती हैं वो गलत है, उनका शोषण होता है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जाती हैं। यानी एक तरफ वो इस तरीके की हिंदू विरोधी बातें करते हैं जहां देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और वहां कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगे इन तमाम जो आरोप हैं इन्हें धुलने के लिए केजरीवाल इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। फिलहाल केजरीवाल ने इस तरह से एक बार फिर गुजरात चुनाव से पहले ये सियासी नौटंकी दिखाई है और इस तरीके का दावा पेश किया है, लेकिन उसके बाद बीजेपी लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।